मैंने एक दिन की नजर रखी थी आप पर। आपके बारे में मैं सब जानता हूं, और अगर कुछ बच गया है, कोई कर्ज, कोई जरूरत, तो वो इस पैसे से पूरी हो जाएगी। ये कीमत है कुंवर शिवेंद्र बारोत से दूर रहने की। रुकिए, पानी। आप मेहमान हैं हमारे, आप काफी दूर से आए होंगे, थक गए होंगे, बैठी ना। वैसे आपने तो सही कहा, कर्जे तो बहुत है मेरे सर पर, और जितने खर्चे के बारे में आपने मुझे बताया ना, उससे तो कई गुना ज्यादा खर्चा है। और ये सब जानने के लिए ना आपको मेरे बारे में इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत ही नहीं थी। आप इधर आके मुझसे पूछ लेते ना, मैं तो आपको बिंदास बता देती। वो क्या है ना, बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई लव टू चैट। सॉरी, कॉफी? बैठिए ना, मैं अभी आई। आप नजर रख रहे थे तो आपको तो पता ही होगा कि आज मेरी भांजी का बर्थडे था। ये लीजिए। नहीं। वैसे आपकी टोन से मैं समझ गई कि आप जो कह रहे थे वो आग्रह नहीं, धमकी था, और आप बस एक मैसेंजर है। वैसे एक बात बताइए, आपके ये शिवेंद्र जितनी भी लड़कियों से मिलते हैं, आप उन सबको पैसे बांटते रहते क्या? वैसे जिन्होंने भी आपको भेजा है वो काफी रईस तो होंगे, एंड आई एम श्योर शॉपिंग करते करते उनका मन भर गया होगा या बोर हो गए होंगे, इसीलिए आजकल लोगों को खरीदने लगे। सर, वो महल से बैक टू बैक कॉल्स आ रहे हैं। वो जानना चाहते हैं। वो जो भी जानना चाहते हैं वो हम उन्हें खुद बता देंगे, और तब जब हमें सही लगेगा। कह दीजिए उनसे। आप लोगों को क्या लगता है हम आम लोगों में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? वो क्या है ना सर, ये आपका रनकपुर नहीं है, रनकगढ़। हाँ वही। और आपकी ये शिवेंद्र सिंह, कुंवर शिवेंद्र सिंह बारोत, वही जो भी है। सच तो ये है कि उन्हें कोई नहीं जानता, एंड ऑनेस्टली नो ऑफेंस, बट मैं भी उनको नहीं जानती थी। ये 2023 है सर, और आपकी ये राजा प्रजा चोर सिपाही, इस खेल में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई एम श्योर आप रॉयल्स होंगे, लेकिन आप लोगों के रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ हम पर नहीं चलने वाले। और हाँ, आपने जो ये हरकत की है ये बिल्कुल भी क्लासी नहीं है। इट्स रियली वेरी चीप एंड डिसरिस्पेक्टफुल। और हाँ सर, जिन्होंने भी आपको भेजा है उनसे मुझे कुछ कहना है। किसी का कोई हक नहीं बनता कि वो मेरी तकलीफों का मजाक उड़ाए। आप रॉयल्स की परवरिश में होते होंगे कि अपनी हर प्रॉब्लम्स का सलूशन पैसों से करते होंगे, लेकिन मेरे माँ बाबा ने मुझे ये सिखाया कि अपनी प्रॉब्लम से लड़ जाओ, जान लगा दो उसे सॉल्व करने में। और हाल फिलहाल आप और आपके वो शिवेंद्र बारोत मेरे प्रॉब्लम बनते जा रहे, इसलिए मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, प्लीज दोबारा मेरे कैफे में मत आइएगा। और हाँ, हमारे यहाँ पे मेहमान को भगवान माना जाता है, इसलिए मैं दिल से आपसे आग्रह करूंगी कि आप प्लीज ये पैसे लेकर चले जाइए। रानी साहिबा, इतने इंपॉर्टेंट मौके पर मालिक साहब कहाँ चले गए? कुंवर शिवेंद्र को हमने किसी जरूरी काम से शहर भेजा है, लेकिन वो ये कहकर गए हैं कि आपके सारे सवाल के जवाब वो ईमेल पर कर देंगे। हाँ अम्बिदाई, चलिए नमस्ते। रणक की जय जयकार। नमस्ते। हाँ, पहले तो वो लौटते नहीं थे, और अभी कभी कभार आते हैं तो ज्यादा देर टिकते नहीं।
दमयंती जी के पति भी मनमौजी थे, जिन्हें इन्होंने बहुत बांध के रखने की कोशिश की। इनकी बेटी भी बहुत मनमौजी है लेखा, इसी के लिए तो उनके लिए बहू ढूंढ। इनफ। अपना पॉइंट प्रूव करने का इससे अच्छा मौका आपको कहाँ मिलेगा? लेकिन आपको ये नहीं दिख रहा कि आपकी बेटी कितनी अपसेट है? प्लीज मम्मा, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। हम मदद करें आपकी? नो। लेखा, आप क्या हो गया आपको? आप ठीक तो हैं? कहीं आप शिवेंद्र भाई के कारण? लेखा देखिए, शिवेंद्र भाई है ना, अपनी मन मर्जी की कर बैठते हैं। ये बिना सोचे कि दूसरे को कैसा लगेगा, यहाँ तक कि माँ को भी नाराज कर बैठते हैं। लेखा देखिए, उनकी ओर से हम आपसे माफी मांग रहे हैं। मैं शिवेंद्र को बहुत अच्छे से जानती हूँ एंड आई एम श्योर उनका कोई इंपॉर्टेंट रीजन होगा यहाँ से जाने का। लेकिन मेरे जाने के रीजन पर आप गेस वर्क क्यों कर रहे हैं मुझे नहीं पता। मेरा सिर दुख रहा है, इसलिए रानी माँ के परमिशन से मैं मेरे घर जा रही हूँ। थैंक्स फॉर योर हेल्प। बाय। श्योर। बादाम खाने से अक्कल नहीं आती, ठोकर खाने से अक्कल आती है। मम्मी से हाश हो सर। सॉरी क्यों बोली? पता सॉरी मत बोलना, से बार-बार वैसे फुदकती रहती है दिन भर। ये नहीं कि अपनी सहेलियों को लैंडलाइन नंबर ना दे या फिर खुद रहे हेलो हेलो करने के लिए। हेलो, आजकल लैंडलाइन पे कौन फोन करता है भाई? सुरीली नहीं है घर पर। आपने मोबाइल का नाम सुना है? क्या शिवेन से तेरी मीटिंग कैसी रही? मीटिंग बहुत अच्छी थी। रानी माँ इंसिस्टेड कि मैं शिवेंद्र को फेलिसिटेट करूं इन फ्रंट ऑफ द गवर्नर ऑफ गुजरात। और फिर शिव और मैंने बहुत देर तक बातें की। या बट वो प्रोग्रेसिव है बहुत। इनफैक्ट रानी माँ गिफ्टेड मी एन ऑथेंटिक पटोला फ्रॉम दैट प्लेस पाटन। इट्स अ रॉयल ट्रेडिशन। घर की बहू को दिया जाता है। कैन यू बीट इट? ओह वाओ। अच्छा सुन सोना, मैं तुझे आराम से करती हूँ, ओके? चल बाय। What is this मम्मा? आप अंदर आने से पहले नॉक भी नहीं करते। बेसिक कर्टेसी। Come on. चल नहीं आऊंगी अगली बार नॉक के बिना, ओके? लेकिन तेरी ये पेरी पेरी फ्राइज को तो नॉक करने की जरूरत नहीं है ना? इसमें कोई जड़ी बूटी वड़ी बूटी तो नहीं मिला है आपने अपने वश में करके अपनी बात मनवाने के लिए? ये पीस ऑफरिंग है। लेखा सुन मेरी बात बेटा, प्लीज। हम कितने कूल माँ बेटी हुआ करते थे। हम हर बार डिस्कस तो कर सकते थे। तो इतने साल ऑक्सफोर्ड बिता के आई, फिर ये इंटर्नशिप, और मैं कितने सालों से वेट कर रही हूँ कि इस तरह से आमने सामने बैठकर हम माँ बेटी बात कर सके। आज भी वेट कर रही हूँ कि तेरा गुस्सा ठंडा हो जाए और तू मुझसे बातें करे। लेखा मम्मा, मैं जो कहती हूँ वो आप मानते कहाँ हो? कितनी अजीब बात है ना। मैं तेरी खुशी के लिए तुझसे लड़ रही हूँ, तुझे अपसेट करके। सॉरी बेटा, सॉरी मत बोलो मम्मा। मैं अब जो आपसे कह रही हूँ, मतलब अब मैं जो आपसे कहूंगी उस बात पर ट्रस्ट कर लो बस। मम्मा, आप लोगों ने मुझे बचपन से सिर चढ़ाया है, इतना जिद्दी बनाया है, और इंडिपेंडेंट और डिसाइसिव भी आप ही ने मुझे बनाया है।
और अब एक दिन आप मुझे कह रहे हो कि मैं ब्लाइंडली आपकी बात मान लूं, और वो भी कोई छोटी मोटी बात नहीं, मेरा बचपन का सपना तोड़ दूं। मम्मा, आपको क्या लगता है मैं ऑक्सफोर्ड क्यों गई थी? ये कंफर्टेबल लाइफ छोड़कर मुझे ऑक्सफोर्ड जाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि शिव वहां पड़े हैं। मैंने डांस छोड़ के हॉर्स राइडिंग क्यों सीखी? क्यों मैं बाकी यंगस्टर्स की तरह बैकपैकिंग ट्रिप्स पर नहीं जाती? क्यों मैंने कभी कोई वैकी टैटू नहीं करवाया? क्योंकि मम्मा, मैं तो पिछले 28 सालों से खुद को ग्रूम कर रही हूं भारोट्स की बड़ी बहू बनने के लिए। ये कोई ड्रीम वीम नहीं है। दिस इज माई फ्यूचर प्लान मम्मा। लेखा, तू पढ़ी लिखी है, इतनी सुंदर है, तेरा फ्यूचर तो ऐसे भी ब्राइट है बेटा। और रहा तेरा फ्यूचर प्लान, ये कोई अल्टीमेट ट्रूथ नहीं है, और भी पॉसिबिलिटीज है लाइफ में। मम्मा, आपने मुझे प्रिंसेस की तरह पाला है, रायजादास की राजकुमारी, और सपने तो आप जहां खड़े होते हो उससे ऊपर उठने के देखे जाते हैं। इससे बेहतर क्या हो सकता है? अब मैं महल जाने का सपना नहीं देखूंगी तो क्या देखूंगी? मम्मा, सब सही जा रहा है मम्मा। दमयंती बारोट खुद मुझे अपनी बहू बनाना चाहती है, और शिवेंद्र, ही इज ड्रॉप डेड हैंडसम, ही इज चार्मिंग, एंड आई नो दैट ही विल लव मी, ही विल वैल्यू मी। और कैसे नहीं करेगा? आपकी बेटी हूं मैं। प्लीज मम्मा, मेरा ये सपना मत तोड़ो, मान जाओ। इस पूरे वर्ल्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे इतना बैडली चाहिए। प्लीज मान जाओ। आपकी अच्छी परवरिश झलकती है आपकी बातों से, लेकिन यह काफी नहीं है एक राजघराने से रिश्ता जोड़ने के लिए। आप में और बारोट परिवार में बहुत अंतर है, और उस अंतर को लांघ कर जब तक आप रणकगढ़ की ओर बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, हम आपका और आपकी बातों का सम्मान करेंगे। ये बात मैं आपके हित में ही कर रहा हूं। कौन था? कॉफी पीने तो नहीं आया था? क्या हुआ? नहीं, वो मैं पूछ रही हूँ, ये लोन रिकवरी कंपनी वालों को किसने झूठ बोला? किसने कहा? क्या ये हमारा कैफे नहीं है? क्या यहाँ का किराया बकाया नहीं है? वैसे आप क्या कह रही हो? मैं कुछ समझ नहीं रही हूँ। मुझे जितना समझ में आ रहा है ना सिल्ली, मैं वो ही बोल रही हूँ। लोन रिकवरी कंपनी वाले तुझसे बात करना चाहते थे। वो ये बताना चाह रहे थे कि 19 दिन बाकी है पेमेंट के लिए, लेकिन अब वो वेट नहीं करेंगे। अब वो आके हमारा ये कैफे सील कर देंगे क्योंकि हम फ्रॉड हैं। वैसे हम क्यों फ्रॉड होंगे भला? वही तो। लेकिन जब उन्होंने यहाँ पे फोन किया ना, तो किसी ने उनसे झूठ कह दिया। किसी ने उनसे कह दिया कि ये रॉन्ग नंबर है, और तो और ये भी कह दिया कि हम ना आप पे केस कर देंगे। इसलिए मुझे बड़ी घबराहट हो रही है, बहुत घबराहट हो रही है। अब वो लोग हम पे केस कर देंगे अगर तू मिलने नहीं गई तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसी हरकत कर कौन सकता है। मैंने बात की थी। वो पार्टी के बीच में कॉल आया था, तो मुझे लगा कि 19 दिन तक परेशान करेंगे कॉल कर करके, तो मैंने रॉन्ग नंबर बोल दिया। मैं कोई फ्रॉड नहीं हूँ। तू है फ्रॉड, एक नंबर की फ्रॉड है। अरे तू अपनी सगी माँ को धोखा दे सकती है तो अपनी बहन को क्या छोड़ेगी? अपनी जिंदगी बर्बाद कर सकती है, उसका क्या ख्याल करेगी? क्या मासी आप बैठ जाओ। मासी बैठ जाओ प्लीज, शांत हो जाओ। मासी प्लीज शांत हो जाइए। मुझे शांत करने की बजाय सिल्ली अपनी आंखें खोल के देख। जिस लड़की के लिए तू मरती रहती है, वो खपती रहती है ना, वो लड़की इस लायक ही नहीं है। अरे मनोज मासी। सिल्ली, मैंने अकेले तुम दोनों को पाल पोस के बड़ा किया है कि नहीं? लेकिन ये अकेले पूरे परिवार को हिला के रख देती है। मर जानी। मासी नहीं, मासी शांत हो जाओ। मासी मेरे लिए, मासी प्लीज, मुझे बस उन लोगों से मिलना है ना, मैं जाके मिल के आ जाऊंगी। सिंपल मिसअंडरस्टैंडिंग है मासी, मैं सब सॉर्ट कर दूंगी, आई प्रॉमिस। सब कुछ ठीक हो जाएगा मासी। उधर सिल्ली, तू तो सॉर्ट आउट कर ही देगी, क्योंकि उसका काम है हर चीज बिगाड़ना, और तेरी मजबूरी है सब कुछ सुधारना। मासी ऐसे नहीं बोलते। अगर आप गुस्सा करती रहेंगी, झगड़ा करेंगे तो मैं कैसे जाऊंगी? आप ने कहा ना वो सिर्फ 5 बजे तक खुला है, मेरे पास सिर्फ आधा घंटा बाकी है। मासी प्लीज शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा।
वैसे प्लीज। सॉरी सिली, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मैं तो सिर्फ तुझे शांति देना चाहती थी, ये रोज रोज की पेमेंट की धमकियों की। साशा इट्स ओके, तू चिल कर, टेंशन मत लेना, मैं सब सॉर्ट आउट करके आऊंगी। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे जाने दे। तो हमेशा मेरी मदद करती है, इट्स ओके। बाय, मैं अभी आती हूँ। एक्सक्यूज मी। अरे यार सुरीली, तो डॉक्यूमेंट्स कैसे भूल सकती है? हाँ सु, साशा, मैं जल्दबाजी में सारे डॉक्यूमेंट्स घर पे ही छोड़कर आ गई। हाँ, वो रेंट रिसीप्ट्स और जितने भी नोटिसेस आए हैं ना, वो सब कुछ मेरे ड्रॉयर में है। प्लीज पिक्चर्स खींच के मुझे भेज दे जल्द से जल्द। 1 मिनट, अभी भेजती हूँ। जल्दी कर साशा, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं ऑलरेडी पहुंच चुकी हूँ रिकवरी एजेंट के पास। बिना डॉक्यूमेंट्स के मुसीबत हो जाएगी। भेज दिया। अच्छा सुन, पहले बिल्स हैं, रिसिप्ट्स हैं और नोटिसेस हैं, और घर और कैफे के पेपर्स भी हैं, और सारे कर्जे तेरे नाम पर है, तो तेरा आधार कार्ड भी लगेगा, वो भी भेज दिया, ठीक है? ओके, थैंक यू। आई थिंक रिकवरी एजेंट हमको ज्यादा वक्त नहीं देंगे। कितना टाइम कहा था उन्होंने हमसे? 19 दिन। तो इसका मतलब क्या वो कैफे सील कर देंगे क्या? मैं ऐसा होने नहीं दूंगी साशा। चल मैं रखती हूँ, मैं बाद में तुझे फोन करती हूँ। चल ठीक है, बाय। हाय, हाउ मे आई हेल्प यू? हाय। आप, कुछ काम था या कॉफी? वो सुरीली जी से कुछ काम था। कुछ बातें हैं जो क्लैरिफाई करनी है मुझे। वो अभी यहाँ नहीं है, बाहर गई है। कुछ पैसों की प्रॉब्लम है तो आपसे मतलब? आई एम रियली सॉरी। आई नो इट्स नन ऑफ माई बिजनेस, बट स्टिल कैफे खाली था। मैंने आपके किचन डोर पे भी नॉक किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो मैंने आपकी बातें सुन ली। बट आई डिड नॉट मीन टू। ये हमारी प्रॉब्लम है, हम डील कर लेंगे इस। और सुरीली और लड़कियों जैसी नहीं है। ये मत सोचिएगा कि आप उसकी हेल्प करके उसे इम्प्रेस करेंगे, और आपका यहाँ आना भी उसे बिल्कुल इम्प्रेस नहीं कर पाएगा। जी, इतना तो मैं जान चुका हूँ सुरीली जी का, बट उनसे बात करना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपसे बात कर ही पता चल रहा है कि उसकी इंपॉर्टेंट और आपकी इंपॉर्टेंट में बहुत डिफरेंस है। उसकी लाइफ की प्रायोरिटीज अलग है। देखिए, मैं आपकी इंटेंशन तो नहीं जानती, बट इतना जरूर जानती हूँ कि सुरीली आपके टाइप की नहीं है। हम बहुत सिंपल फैमिली से हैं विद कॉम्प्लिकेटेड लाइफ्स। प्लीज आप उसका पीछा छोड़ दीजिए। अंडरस्टूड, बट मुझे उन्हें कुछ बताना है, प्लीज। ट्रस्ट मी, सु आज कुछ और नहीं सुनना चाहती। आज का उसका सुनने और कहने का कोटा पूरा हो चुका है। देखिए, सु की लाइफ में बहुत क्राइसिस है, और ये कैफे बचाना ना टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है उसकी लाइफ में। बाकी की बातें ना सब लिस्ट में ऐड ऑन हो जाती है, और आपकी भी बात कहीं ना कहीं लिस्ट में जुड़ जाएगी। तो इसलिए कह रही हूँ कि कोई फायदा नहीं। एक्सक्यूज मी। हाय, हाउ मे आई हेल्प यू प्लीज? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.